कृति सैनन ने इंजीनियरिंग छोड़ साउथ फिल्म के जरिए एक्टिंग में रखा कदम। नहीं मिली पहचान तो उन्हें बॉलीवुड की ओर रुख करना पड़ा। आंखों में एक्टिंग का ख्वाब, कैमरे पर आने का भूत सवार, ना कोई गॉडफादर ना कोई कॉन्टैक्ट। गुड लुकिंग दिखना भी कृति पर पड़ा भारी। 2020 में कृति ने बॉलीवुड में 6 साल पूरे कर लिए। आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। साल 1990 में नई दिल्ली में जन्मी कृति सैनन ने एक्टिंग में कदम रखने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने नोएडा के कॉलेज से बीटेक किया है। कृति ने अपने करियर की शुरुआत साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ की थी। उनकी पहली फिल्म तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर नेन्नो कडाइन थी। कृति को इस फिल्म के लिए तारीफें तो खूब मिली थी, लेकिन पहचान नहीं। बॉलीवुड में ब्रेक उन्हें लेजेंडरी एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ के साथ मिली। फिल्म हीरोपंती में फिल्म हिट रही और कृति ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। इस साल मई में इस फिल्म के 6 साल पूरे होने पर अपने डेब्यू के दिन को याद करते हुए कृति ने खूबसूरत पोस्ट शेयर की। कृति ने अपनी इंस्टा पोस्ट पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ये मेरा पहला बॉलीवुड पोस्टर था जो रिलीज हुआ था। मैं सुबह जल्दी उठी, हमेशा की तरह पलंग से कूदी और दौड़ के न्यूज़पेपर का पहला पेज देखने गई। उस दिन से आज तक मैं अपने सपनों को जी रही हूँ। टाइगर, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी जर्नी तुम्हारे साथ शुरू की। 6वीं एनिवर्सरी मुबारक टाइगी। मैं जो करती हूँ वो मुझे बहुत पसंद है और मैं फिल्म सेट और कैमरा के सामने जाने का इंतजार नहीं कर सकती और वो करने का जो मैं करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा किया है। बॉलीवुड में कदम रखना कृति के लिए आसान नहीं था। कुड यू बिलीव की सुंदर दिखने के बावजूद कृति को कहा गया था कि उन्हें अपने लुक्स को टोन डाउन करना होगा ताकि वो स्क्रीन पर रियल लगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस बारे में कृति ने बताया, मेरे जिंदगी में कुछ लो फेजेस भी थे। मुझे बड़े बैनर से फिल्म्स ऑफर हुई, लेकिन मेरे लिए वो बेस्ट डेब्यू प्रोजेक्ट्स नहीं थे। मैं अपने आप को समझाती रही कि मुझे संयम रखना है, अच्छी चीजें मेरे साथ भी होगी। कुछ दिन ऐसे भी गुजरे जब मैं रोती थी क्योंकि मेरे पास मेरे खाली समय में बिजी रहने के लिए कुछ नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब मैं कुछ लोगों से मिलती थी और वो कहते थे कि मुझ में कुछ सही नहीं है। एक शख्स ने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हूँ, मेरा लुक इम्परफेक्ट होना जरूरी है ताकि मैं स्क्रीन पर रियल दिखूं। मुझे तब बहुत लो फील हुआ, लेकिन इसी के बावजूद मेरे साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें मुझ पर यकीन था और इसी बात ने मुझ में कॉन्फिडेंस जगाया। बरेली की बर्फी और लुका छुपी जैसे हिट फिल्में दे चुकी कृति सैनन की माने तो अगर वो किसी स्टार की बेटी होती तो उनकी एक्टिंग जर्नी और भी आसान होती। कृति ने एक इंटरव्यू में नेपोटिज्म पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, जब आप फिल्म फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते तो आपको दूसरी फिल्म पहली फिल्म की रिलीज से पहले नहीं मिलती, जैसा कि कई बार फिल्म फैमिली से होने के कारण होता है। इस बातचीत में जब कृति से पूछा गया कि क्या कभी उन्हें किसी फिल्म में किसी स्टार किड से रिप्लेस किया गया, तो जवाब में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे फोन किया था या नहीं, लेकिन कोई था जो फिल्म फैमिली से था या उसकी चर्चा कुछ ज्यादा थी, उससे मुझे रिप्लेस कर दिया गया था। इसीलिए हाँ, ये हुआ है, लेकिन मुझे इसका कारण पता नहीं। हो सकता है कि डायरेक्टर को वाकई उसकी जरूरत हो, ऐसा कई बार हुआ है। कृति के मुताबिक आउटसाइडर्स के लिए मैगजीन के कवर पर आना भी बड़ी बात होती है। वो कहती है, आपको इस जगह पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि पहली बार फिल्म फेयर के कवर पर आना। मुझे अपना पहला वोग कवर 3 साल बाद मिला था और मैंने अब तक एक ही शूट कराया है। मैं इन सब छोटे छोटे स्ट्रगल्स को महसूस करती हूँ जो कभी कभी दूसरे लोगों के लिए बहुत आसान होते हैं और जज करती हूँ कि क्यों क्या, लेकिन मुझे लगता है कि यही वो समय है जब आपको अपने दिमाग में आ रही अनावश्यक चीजों को जाने देना चाहिए, क्योंकि आसपास और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं और आपको अच्छी बातें और उन मौकों को देखना चाहिए जो बाहरी होने के बाद भी आपको मिल रहे हैं। कृति ट्रेंड कथक डांसर है। कृति स्टेट लेवल के बॉक्सर भी रह चुकी है। कृति सैनन की एक छोटी बहन नुपुर भी है।
जो उनके बेहद करीब है। दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई भाई नहीं है। कृति सैनन और नुपुर साथ में रक्षाबंधन मनाती है। एक इंटरव्यू में कृति ने कहा था कि वो सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है। वो सलमान को अपना पहला क्रश भी मानती है। वो स्कूल के दिनों से ही सलमान की बड़ी फैन है। कुछ महीने पहले रिपोर्ट सामने आई कि सलमान की अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में कृति सैनन बतौर लीड में दिखाई देंगी। साल 2019 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कृति सैनन ने बताया कि वो अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटी चाहती है। कृति ने कहा, एक ऑर्गेनिक कनेक्ट होता है, जैसे आप किसी से मिले, दोनों का कनेक्शन बना। प्यार करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, डीप लव होना चाहिए जिसकी कोई वजह ना हो, जब आपको पता ना हो कि आप सामने वाले से प्यार क्यों करते हैं। कहा जाता है कि कृति सैनन और दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के बीच कुछ राब्ता था जो दोस्ती से भी बढ़कर थी। कृति सैनन सुशांत के साथ फिल्म राब्ता में भी काम कर चुकी थी और इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर कृति ने सुशांत के साथ इस कनेक्शन के बारे में जिक्र किया था। सुशांत, कृति, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, हाय, द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है ऑन स्क्रीन। हु ब्रोक द आइस फर्स्ट, बिकॉज यू बोथ आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हु ब्रोक द आइस? There was no need to break any ice. As I said, the first time when we met in the old Maddock office and we were doing this one scene, we didn't know each other at all. But somehow, while doing the scene, it just became very organic. सुशांत, मेरा नाम आलोक है, आपके लेफ्ट में। सवाल है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमने देखी, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी है आपकी कृति की? केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री होती है ऑन स्क्रीन लेकिन हाँ, हम लोग ये भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, दोनों दिल्ली से हैं। और आप भी इंजीनियर हो? आप भी इंजीनियर हो? आप भी आ जाओ केमिस्ट्री में तो और दिल्ली से हैं तो बड़ी सारी बातें कॉमन थी जो बातें कर सकते थे और ऐसी ही है केमिस्ट्री जैसी दिख रही है। वेल, दोनों के बीच क्या था ये खुलकर कभी सामने नहीं आया, लेकिन इस साल 14 जून को सुशांत के निधन के बाद कृति पूरी तरह से बिखर गई। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपने इमोशंस को लोगों के साथ बांटा। 2 फोटो शेयर कर कृति ने लिखा, सुश, मैं जानती थी कि तुम्हारा शानदार दिमाग तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया है कि तुमको अपने जीवन में एक पल ऐसा लगा जहां मरना जीवन जीने की तुलना में आसान लगा। मेरी इच्छा है कि आपके आसपास के लोग उस पल आपके साथ होते। काश आपने उन लोगों को सदमा न दिया होता जो आपसे प्यार करते थे। काश मैं उस चीज को जोड़ पाती जो आपके भीतर टूटा था। मैं नहीं कर सकी। मैं इतनी सारी चीजों की कामना करती हूँ। मेरे दिल का एक हिस्सा आपके साथ चला गया है और एक हिस्सा आपको हमेशा जिंदा रखेगा। कभी भी आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया और आगे भी नहीं होगा। कृति ने फीमेल एक्ट्रेस की फीस को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी भी फीस गैप में खास बदलाव नहीं हुआ है और महिलाओं को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। उनका मानना है कि मेल एक्टर्स पैसा बढ़ाए तो किसी को दिक्कत नहीं होती, जबकि कोई एक्ट्रेस अपनी फीस बढ़ाए तो तरह तरह की बातें होती है। वह 6 साल के करियर स्पैन में बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी 4 फिल्में हिट रही। सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। एक आउटसाइडर होने पर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कृति ने रिपोर्टेडली बताया था कि पहले उन्हें इंडस्ट्री के कारण नहीं बल्कि लोगों की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करने लगी तो उन्हें कई फिल्में ऑफर होने लगी। वह कृति के इस बात से यही कंक्लूजन निकलता है कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म तो है, लेकिन टैलेंट सबसे बड़ा पावर है जो आपको आपके मुकाम तक ले जाएगी। कृति सैनन की इस कहानी पर आपके कमेंट्स लिखना ना भूले।